तो दोस्तों जो अपनी राजस्थान की बोर्ड्स की बुक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपने दोस्तों डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कालीबंगा। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, आपने कहा। अब बात आती है कालीबंगा की। तो कालीबंगा क्या है, कुछ है। तो जो कालीबंगा थी दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष जी है, इन्होंने इसकी खोज की थी, यानी इसका उत्खनन किया था दोस्तों। ठीक है, अब कब किया था? 1952 के अंदर दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था। और आगे इसमें बात करते हैं तो किस लिए फेमस है कि ये कालीबंगा नाम से पता चल रहा है। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए फेमस रहा है। इसमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं दोस्तों, वो मिली हैं इसमें। इसी के अंदर दोस्तों जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं इसी सभ्यता से। पक्की नालियां मिली हैं दोस्तों अपनी। और सबसे बड़ी बात है जो अपनी गेट बोलते हैं यानी किवाड़ जो है उस पे दोस्तों छेद मिला है, और जो मुद्रा है मुद्रा पे व्याघ्र का साइन मिला है दोस्तों। और साथ ही जो शल्य चिकित्सा के जो अपने अवशेष हैं वो भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सभ्यता हो जाती है अपने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने अशोक का भाब्रू शिलालेख। दोस्तों अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है अपना बेराट से। अब बेराट से तो प्राप्त हुआ है, अब इसमें जब बेराट से हो गया, बेराट कहां पर है स्थित है? तो दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। अब ये भी आता है कि और क्या क्या चीजें मिली थी। तो जो बेराट बोलते हैं इसी को दोस्तों पहले विराट नगर बोलते थे। और यहाँ से 2 अपने शिलालेख प्राप्त हुए थे, एक तो भाब्रू का शिलालेख प्राप्त हुआ था, एक बेराट का शिलालेख प्राप्त हुआ था। और किससे संबंधित है दोस्तों? ये अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। अब जो भाब्रू शिलालेख था दोस्तों, इसको 1840 के अंदर दोस्तों कौन? कैप्टन बर्ट, ये दोस्तों काट के ले गए थे। कहां ले गया था? कलकत्ता जाके इसने दोस्तों इसको स्थापित कर दिया था। और इस सभ्यता की जो बात करते हैं कि किसने खोज की, तो इसकी खोज दोस्तों अपने की थी दयाराम साहनी जी ने खोज की थी दोस्तों। कब की थी? 1936-37 के अंदर दोस्तों इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। उसके बाद में दोबारा खोज की गई थी दोस्तों 1962-63 के अंदर, जो अपने नीलरतन बनर्जी थे और कैलाशनाथ दीक्षित जी हैं, इनके द्वारा दोस्तों आगे इसकी खोज की गई थी। और ये शैल चित्रों के लिए दोस्तों अपना प्रसिद्ध है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्तवा पक्षी किस सभ्यता से मिला है? दोस्तों किस सभ्यता से मिला है? ये भी दोस्तों अपना बेराट सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी। बिज्जक की पहाड़ी भीम डूंगरी का किस सभ्यता से संबंध है दोस्तों? बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका संबंध अपना रहा है बेराट से। बेराट सभ्यता जो अपने बात की थी दयाराम साहनी जी के द्वारा जिसका उत्खनन किया गया था, वही सभ्यता दोस्तों। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? तो हाथ से बने वस्त्र दोस्तों किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए दोस्तों अपने बेराट सभ्यता से और बालाथल, इन दोनों से दोस्तों ये वस्त्र प्राप्त हुए हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ताम्बर संचयी संस्कृति। ताम्बर संचयी संस्कृति कहा जाता है, कौन सी सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये कहा जाता है अपना गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों अपने सीकर जिले में स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों अपनी कांतली नदी पे स्थित है। और अगर इसकी उत्खनन की बात करें तो उत्खनन कार्य किसने किया था दोस्तों? 1977-1977-78 के अंदर दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल जी थे। रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इन दोनों के नेतृत्व में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। और वैसे बात करते हैं कि भारत के अंदर ताम्बर युगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो गोवा को माना जाता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? ताम्बर धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों सबसे पहले अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बिल्कुल सही बताया दोस्तों आपने, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो अपने बात कर चुके दोस्तों वही है। कालीबंगा से कौन कौन से प्राप्त हुए? अमलानंद घोष जी जो 1952 में इसको दोस्तों किया था। देखो दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, देखो अगर आप सामने बैठे होते तो एक बार कर लेते हैं, बट 2 वे कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है। आप भी टीचिंग का एग्जाम दोगे, आगे रीट का एग्जाम दोगे, तो आपको पता है रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के अंदर भी जब भी अपने बात करते हैं रिपीट क्यों करते हैं, यानी क्वेश्चन के रूप में क्यों कहते हैं बच्चों बताओ ऐसा क्यों हुआ? पता आपको होता है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ। तो रिपीट करने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों कि आपको वो चीज़ याद रह जाए। वरना ऐसे तो किताबों में सारा ज्ञान किताबों में भरा ही पड़ा है, आपने ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये किताबों में लिखे ही पड़े हैं, पर डिस्कशन से क्या होता है कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में याद रहती है दोस्तों, इसलिए डिस्कशन की जाती है। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि रिपीट करना। दोस्तों क्वेश्चन है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, तो किसकी जिम्मेदारी होती थी दोस्तों इसमें? बिल्कुल सही दोस्तों, वो जिम्मेदारी अपनी पक्षी होता था उसकी जिम्मेदारी रहती थी दोस्तों। ठीक है, खजांची की जो पैसा होता था उसकी रहती, प्रधान होता था जो मुखिया होता था गांव का, उस टाइप से प्रधान होता था। राजा तो सर्वे सर्वा होता ही था दोस्तों। जैसे कि भारत में बात करें तो भारत का राजा कौन है? आज बात करें राजा है नहीं, पर सारी पावर किसके हाथ में? तो पीएम के हाथ में होती है। एक राज्य की बात करें तो उसकी पावर किसके हाथ में होती है? तो वो सीएम के हाथ में होती है।
यानी मुख्यमंत्री के हाथ, तो वैसे ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों कौन थे अपने? बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया, टीकाराम पालीवाल जी थे। ये दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग जी थे अपने, लॉर्ड कैनिंग थे, ये भारत के प्रथम वायसराय बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो जो राज्य होता है दोस्तों, उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? सबसे छोटी इकाई को दोस्तों ग्राम कहते थे उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुए? प्रथम विधानसभा के चुनाव दोस्तों अपने हुए थे 1952 के अंदर। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, सर्वोच्च केंद्र कौन सा होता था राज्य का दोस्तों? राजा होता था, सभी चीज उसी के अंदर निर्भर करती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, क्या कहलाता था दोस्तों? आज भी अपने कुछ चीज मिलती है, क्या बोलते हैं उसको? कहते हैं मकान का पट्टा है आपके पास में, तो वही चीज दोस्तों जागीर पट्टा कहलाता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अब अपने, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? नाम से पता चल रहा है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है, क्योंकि जो प्यारा राजस्थान का दोस्तों मैप होता है, इसमें अरावली भी स्थित है, थार का मरुस्थल भी स्थित है, पूरी मैदान भी स्थित है, पर हिमालय पर्वत है ये स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल सही, गुरु शिखर है, अपनी सबसे ऊंची चोटी है। एक लाइन याद की थी ना दोस्तों अपने, गुरु से दिल जरा, आपको याद होगी, अचल कुंभ वाली, उसमें सारी चोटियां जो करते थे वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, दोहरे कहलाते हैं। जो दोहरे होते हैं, जिसको दोहरे बोलते हैं, ऐसे रेत है, ऐसे ऐसे टीले बने हुए, हवा ही चली फिर आगे फैल गया, फिर आगे हो गया, इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? दोहरे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? राजस्थान के निवासी हैं दोस्तों, अपने को पता होगा, लू कहते हैं। पर ये जो राजस्थान के जो अरावली से पूर्व वाले भाग वाले लोग हैं, शायद उनको पता नहीं लू क्या होती होगी। जो बेचारे पश्चिम वाले हैं उनको सबको पता है लू क्या होती है, तो ये लू बोलते हैं। जो धूल भरी आंधियां चलती हैं दोस्तों, गर्म जल जाता है आदमी, इतनी गर्मी होती है, तो वो लू बोलते हैं दोस्तों उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती है अपनी? समान वर्षा, समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाली बात करें समवर्षा रेखा होगी, समान ताप की बात करें तो समताप रेखाएं हो जाएगी, अक्षांश वाली अक्षांश रेखाएं हो जाती है, दाब वाली समदाब वाली हो जाती है। तो समान वर्षा वाली पूछा काल्पनिक रेखा, तो समवर्षा रेखा कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।